जी वेलकम बैक। आप कैसे हैं? थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको छोड़ा था आप बहुत अच्छे लग रहे थे आप लोग। असल में हम ब्रेक में होते तो हम अपनी पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें लेके बैठ जाते। नबील के बचपन की भी मैंने 2 बातें पूछ ली अचानक। अब वापस आए तो पता चला कि नहीं, हम आज ईद का तीसरा दिन, बड़ी ईद और बड़ी उमंग आपके साथ गुजारे। अच्छा, तो हाँ, हम ये कह रहे थे कि फैसलाबाद की बात कर रहे थे। नहीं, मैं फैसलाबाद मैं जो गई हूँ, मैंने नबील को याद किया तो फैसलाबाद के बारे में बात हो रही थी। नबील कहते कि वहाँ आम आदमी का भी सेंस ऑफ ह्यूमर इतना जबरदस्त है कि अगर आप किसी माई से पूछे कि रास्ता ये कच्ची बस्ती है तो वो कहेगी टक्कर मार के देख लो। कि कच्ची है ये पक्की है। अब रेडी वाले से पूछोगे भाई ये आम लंगड़ा है, कहते हैं इसलिए तो रेडी पे डाला क्योंकि लंगड़ा है। मतलब अजीब है। मतलब उसे बोलो बाबा ये खेस जो बेच रहे हो ये गरम खेस है, कहता नहीं कोसे कोसे हैं। इवन अमानुल्लाह साहब हमारे थिएटर के बहुत बड़ा नाम है। जी हाँ जी। तो वो शक्ल सूरत की तरह दुबले पतले से, वो कह लगे मैं नया नया गया था तो फैसलाबाद थिएटर कर रहा था, तो घंटाघर में नीचे एक आदमी जिसको थिएटर से कोई लेन देन नहीं है, वो मिसवाकें बेच रहा था। कहता मैंने उसको बोला बाबा ये जैतून की मिसवाक महंगी होती है, ये कितने की है? कहता तो मुझे देख के कहने लगा और चल चल जाके दांतों में कोयला मार, चल आगे। कहता मैंने बोला ओए बाबा मुझे जानता नहीं है। कहता क्यों? तुमने मलंगी मारा हुआ है। तुम कौन? अच्छा, वो कोई गुंडा था? अच्छा। गुंडा था। उसको मतलब कि कौन हो भाई? अच्छा, हर आदमी हमारे साथ एक और बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, बहुत बड़े राइटर भी हैं, बहुत ज़बरदस्त ह्यूमर लिखते हैं, सीरियस ड्रामे भी बड़े कमाल लिखे, और मेरे साथ और मुइन के साथ उनका एक बहुत स्पेशल रिश्ता भी है। हम सब तो बस वो एक जो ट्रायंगल आप लोगों को हमेशा चलता है, जिसमें से कि मैं तो बहुत माइनस हो गई, वो दोनों बहुत काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। आपकी ईद कैसी गुजरी? पोतो नवासों में? हाँ हाँ, बस घर वालों में रहे। अच्छा, क्या कुर्बान किया आपने इस दफा? मैंने जी, वो तो मतलब जो भी होता है घर का, तो जानवर तो था। अच्छा, जानवर तो था कोई। ठीक, ये अच्छा पता, शुक्र बता दिया जी। अच्छा, तो और बताइए क्या कैसा रहा? घर में आना जाना रहा? कुछ मेहमान? हाँ, लोगों का बस तो रहा, मगर ये कि वो असल में मुश्किल ये है कि हम लोग पुराने जमाने में एक दिन कुर्बानी होती थी। जी। अब इस शहर में तो 2 साल से हर दूसरे दिन कुर्बानियां हो रही हैं जी। तो फिर वो मजा नहीं आता। फिर सही कहा आपने। फिर और हालात ऐसे हैं कि कुछ समझ भी नहीं आता क्या करें, तो बस घर में ही बैठे रहे। नमाज भी इमाम की तरफ पीठ करने के बजाय पीछे करके देखते रहे, कोई आया तो नहीं। जी, सही कहा आपने। बहुत दुख की बात है वैसे। हाँ, बहुत और ये अफसोसनाक बात है कि मुल्क में भी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो बस इंशाल्लाह हालात पर दुआ करना चाहिए। बिल्कुल। और मतलब 50 लाख आदमी एक साथ दुआ कर रहे हैं मुसलमानों के लिए, तो इस दुआ को तो अल्लाह मियां को कबूल करना चाहिए। क्या पता किसकी लग जाए दुआ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बिल्कुल। और इसके अलावा क्या बिलाल यही थे या कहीं बाहर थे? नहीं, बिलाल पाकिस्तान में ही है। अच्छा। बच्चे भी थे। अच्छा। बेटी रियाद में है, उनकी बेटियां भी वही हैं। अच्छा, आपका भी तो कोई प्ले ईद पर चला, मैंने मतलब तो आज चलेगा। अच्छा, चलो आज तो लोग देखिए। बेपरवाह। हाँ, ये तो अच्छा होगा। देखो सबके चैनलों की मैंने सारी खबर रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर साहब। आप कुछ बताएं, आप नबील को, फरहान अली आगा को, आयशा को आप क्या कहना चाहेंगे? ईद मुबारक। सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और बस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सबके सब। अच्छा लग रहा है। और मैं सबके ही प्लेस देखता हूँ। आपने लूज स्टॉक बंद कर दिया या अभी कुछ दिन बाद फिर शुरू करेंगे आप? मैं शुरू कर रहा हूँ जनवरी से 90-10। पहले 50-50 करते थे। अच्छा। अब 90-10 कर दिया। अच्छा। तो इन दोनों का एक मतलब भी निकलता है। बिल्कुल ठीक। 90 और 10। जी बिल्कुल सही है। अच्छा, मतलब की बातें करते हैं, बगैर मतलब के दोनों ने कोई बात भी नहीं की। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन करने का। नहीं, कोई बात नहीं, एक बार फिर सबको मुबारक। अगर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहरहाल देखें, अब ये वो मुल्क के दानिश्वर और जो अदीब होते हैं, वो उनके देखने की नज़र और होती है, उनकी एहसास को एक्सप्रेस करने का भी अंदाज अलग होता है। वो पेन जो हम सब और आप देखने वाले महसूस करते हैं, वो एक और एंगल से उसको देखकर उस तरह बयान करते। बिल्कुल। तो बहरहाल एक कमाल क्राफ्ट है इनके। जी हाँ, नहीं बिल्कुल। मैं वो पिछले दिनों बल्कि अनवर भाई की वो आप ही के शो में नज्म सुन रहा था कि जंगल का भी पता नहीं कोई कानून होता है। हाँ, वो ज़हरा पहने लिखी, ज़हरा निगाह। अच्छा, वो इनकी नहीं है। वो उनकी बहुत चीजें उनको याद है, बड़ी अच्छे तरीके से सुनाते हैं, क्योंकि वो तो बहुत अनवर भाई की, क्योंकि मैंने बीच में कहीं से पकड़ा था। अच्छा। लेकिन वो बहुत सुनाए जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। बहुत अच्छी है वो, बड़ी अच्छी। और देखिए कितने साल पुरानी है, मेरे ख्याल में मुझे याद है कोई 10-12-15 साल हो गए। अच्छा, मगर इतनी रेलेवेंट है कि तो अब लग रहा है जैसे वो है अपने हबीब जालिब साहब का
कलाम है कि रहबरों के ज़मीर मुर्दा है, हर मुसाफिर यहाँ लुटेरा है। वो लगता है इतना साल पहले कहा, तो लगता है आज की बात। आप बताएं कि मैंने बिजली किया था कोई 22 साल हो गए, अभी भी जब मैं बिजली करती हूँ तो बिजली उससे भी वर्स्ट कंडीशन में है, तो वो सब चीजें हमारी हर वक्त हमें लगता है 25 साल पहले की बात भी आज लगता है यही वही मतलब आज जैसे आप देखिए ना, बहुत सी चीजें जो 50-50 में होती थी, या चलो जब हम कुछ करते थे तो इनकम टैक्स और कस्टम पे लोग मजाक बनाते थे, वो चीजें तो चेंज हो गई ना काफी हद तक। बिजली और ये डकैतियां और ये इनमें कोई बेहतरी चेंज नहीं है इनमें, बल्कि और ये वर्स्ट उसमें चली गई। तो अफसोस तो होता है, खैर, लेकिन जिंदगी जीनी पड़ती है और जिंदगी है ही जिंदा दिली का नाम। बिल्कुल सही। और फिर हमें अपनी अगली जनरेशन को देखकर एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच अपने अंदर रखनी पड़ती है। जी हाँ। जैसे ये है। हाँ मिट्ठू, तुमने गाना कब गाना, इतना अच्छा गाती हो। हाँ जी। ये नहीं मतलब सुबह 11 बजे गाती। नहीं मेरी तो इतना वही हमारी जो एक बचपन की प्रॉब्लम है, स्ट्रेप इन्फेक्शन जो थ्रोट में होता है, वो हुआ है परसों से, और फौरन इसने आवाज चेंज किया, अभी पहले ठीक मेरा तो वैसे गला मतलब बेहतर हो चुका है जब से आपने। बेहतर नहीं, लेकिन मेरा तो खराब ही रहता है मोस्टली। और मैं बल्कि एक जगह कहीं हम लोग गा रहे, कहीं सुल्ताना के यहाँ कोई अपनी हमारी आपस में गेट टुगेदर थी, तो मैं उस दिन गाने बैठी तो मेरी आवाज परफेक्ट थी। तो मैंने कहा देखिए, आमतौर पर सिंगर्स ये कहते हैं कि मेरा गला खराब है, तो मेरे से अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। तो आज मैं ये कह रही हूँ कि मेरा गला बिल्कुल ठीक है। अगर कोई गलती होगी तो मेरा कसूर मेरे गले का कोई कसूर नहीं है। नहीं बट गाने का ये है, बशापा एल्बम रेडी है, बस मुहर्रम के बाद रिलीज कर रही हूँ इंशाल्लाह आफ्टर सो लॉन्ग। लेकिन क्योंकि खुद कंपोज कर रही थी सारे गाने मैं, आई एम नॉट वन ऑफ दोज कि किसी से लिखवा लिए, किसी से कंपोज करा लिए, बस गा लिए। इट्स अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन फॉर मी, तो वो सारा खुद किया है मेहनत। तो अब वो इट शुड बी रिलीज्ड इंशाल्लाह। अच्छा, मजे की बात, आप में से शायद कुछ लोगों को पता है या नहीं, आपको तो बिल्कुल ही नहीं पता, बचपन में क्लासिकल सीखा है। जी बता रही। वो और बात है, बहुत बाद में दौड़ गई और रुस्तम से सीखा। रुस्तम उस्ताद फतेह अली खान के बेटे से है, और उससे क्या हुआ, थोड़ा सा भी सीखा है लेकिन एक बेस बन गया है, एक फॉर्मेट का पता तो है। बिल्कुल, वो बड़ा फाउंडेशंस और सुरों की पहचान। आई मीन मुझे पता होगा अगर मैं बेसुरा भी गाऊंगी कि बेसुरा है, कुछ लोग हैं ना उनको नहीं पता चलेगा कि उन्होंने बेसुरा ये बड़ा अगर इल्म हो जाए तभी मैं, इसलिए मैं गाता नहीं हूँ कि मुझे इल्म है, क्योंकि सुनने में इतने सुरीले हैं। इतना बड़ा दुख है ये इल्म होना भी कि मैं आपको बता नहीं, अल्लाह की कसम आपा, ये बड़ा खौफनाक इल्म है कि आपको पता हर चीज में नुक्स नजर आ रहे होते हैं और लोग कहते हैं कि कोई चीज पसंद ही नहीं आती ना, मतलब कोई मुझे कहते भी है ना लोग, क्या है ये तो आपने बड़ा अच्छा फला चीज गाई, तो आप क्यों नहीं गाती? मैंने कहा बस पता बहुत चल गया, इसलिए अच्छा किसी ने डर लगता है, अब तो बिल्कुल नहीं गाऊंगी। अच्छा प्लीज गाना पड़ेगा यार। नहीं वो अभी आशा प्लीज वो सुना दो, तुम्हारा मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, तो कोई तो हो वाला गाना। नहीं वो तो बहुत बिल्कुल नहीं सुनाया जा सकता। अच्छा फिर हम ब्रेक के बाद सुनते हैं, लेकिन हमने वो सुनना है, मुझे उस दिन मुझे तुमने सुनाया था उस पे आईफोन पे, जब हम शूट में थे, एक नया गाना तुम नहीं। अच्छा प्लीज, अच्छा हमने छोटी सी ब्रेक ले गए, फिर हमने इसको चुटकी काटूंगी, गा देगी आपको करना। हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि हम बहुत जल्दी आने वाले हैं।